अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों का अगर अमल देखा जाए तो बड़ा शानदार है, सुन के रोना आता है कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत नमाज़ जो है ना फ़र्ज़ तो बड़े दूर की बात, आपने सारी ज़िंदगी पाबंदी की कि आप नमाज जो अदा करते थे जमात के साथ, आपकी तकबीर उला भी फ़ौत नहीं हुआ करती थी। तकबीर होती, आप तकबीर के वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद होते। एक मरतबा ऐसा हुआ, हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से थोड़ा लेट निकले, इकामत पढ़ने वाले ने तकबीर पढ़ दी, इधर से इमाम पाक ने जमात करवाने शुरू कर दी, फ़कत तकबीर फ़ौत हुई। आप जमात के अंदर आकर शामिल हो गए, जैसे ही जमात से आप बाहर आए आपने घर जाकर रोना शुरू कर दिया। 3 दिन आप मुसलसल रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। नमाज का वक्त होता, हातिम असम घर से आते, मस्जिद के अंदर आते, तकबीर के साथ जमात पढ़ते, नमाज पढ़ते, सलाम फिरता, फ़ौरन घर की तरफ चले जाते, सुनते, नवाफिल घर में जाकर पढ़ते, रोते रहते, रोते रहते। 3 दिन के बाद आपके जो मुरीदीन थे, मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले नमाजी हज़रात, मुक्तदी, आपके चाहने वाले आपके घर चले गए, दरवाज़ा खटखटाया, फरमाया हज़रत क्या बात है, आप नमाज के लिए आते हैं, जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ते हैं, घर में जाना घर में आप जाके रोना शुरू कर देते हैं, माजरा क्या है, वजह क्या है? तो हातिम असम अलैहिर्रहमा रो के बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाते हैं अफसोस, सरकार का दीन इस तरह कमज़ोर हो गया, अगर मेरा सगा बेटा मर जाता, बेटा फौत हो जाता, आप फरमाते हैं 1 घंटे के अंदर पूरा मोहल्ला जमा हो जाता, मेरा घर भर जाता, बेटे के अफसोस करने की वजह से। आप फरमाते हैं अफसोस, तकबीर उला के साथ जमात का अदा करना, नमाज अदा करना, फरमाया इसकी जो कीमत है, फरमाया वो एक बेटे से भी कमज़ोर पड़ गई है। बेटा मर जाता, सारा मोहल्ला ताज़ियत के लिए आ जाता, सारा मोहल्ला ताज़ियत करता कि आपका बेटा मर गया। फरमाते अफसोस है, जमात की तकबीर फ़ौत हुई है, किसी बंदे ने मुझसे ताज़ियत नहीं की, किसी बंदे ने मुझे अफसोस तक नहीं किया। तो ये वो हस्तियाँ थीं, जमात की पाबंदी तो दूर, तकबीर भी रह जाती तो इतना अल्लाह ताला जल्ला जलालहू की बारगाह में रोने वाले थे। तो बार कैफ़ ये